इसे बट पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस दौरान सत्यवान और सावित्री की कथा सुनी अथवा पढ़ी जाती है, उसके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। तो इसीलिए आज के वीडियो में जान लेते हैं बट सावित्री की व्रत कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पौराणिक कथा के अनुसार मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा राज्य करते थे, जो तमाम सुख धन संपत्ति से सुशोभित थे। लेकिन उनके कोई संतान न होने के कारण वे अक्सर बहुत ही परेशान रहा करते थे। एक बार राजा अश्वपति ने पूजा मंत्र जाप से देवी सावित्री को प्रसन्न किया। राजा ने देवी को संतान प्राप्ति का वर दिया। कुछ समय बाद राजा के घर में एक सुंदर सी कन्या का जन्म हुआ। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। वह अत्यंत सुंदर और साहसी थी। जब सावित्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी, विवाह के योग्य हो गई, तो राजा को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। जब राजा को योग्य वर न मिलने की वजह से उन्होंने सावित्री से स्वयं वर तलाशने को कहा। सावित्री तपोवन में भटकने लगीं। वहाँ साल्व देश के राजा धुम्तसेन रहते थे, क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था। उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण कर लिया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और वहां जाकर कहने लगे कि हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है और बलवान भी है, पर उसकी आयु बहुत छोटी है। वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की ऐसी बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के रूप में चुना है वह अल्पायु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति को एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान भी एक बार ही किया जाता है। सावित्री हट करने लगी और बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से करा दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के दिन के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री बहुत अधीर होने लगी। उन्होंने 2-3 दिन पहले से ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा बात कहे जाने से निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन भी शुरू कर दिया। हर दिन की तरह उस दिन भी सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जंगल को गए। साथ में सावित्री भी गईं। जंगल में पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए जैसे ही एक पेड़ पर चढ़ गए, तभी उनके सिर में बहुत तेज दर्द होने लगा। वे दर्द से व्याकुल हो गए। सत्यवान पेड़ से नीचे उतर आए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई थीं। सत्यवान के सिर को अपनी गोद में रखकर सावित्री सिर को सहलाने लगीं। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने आए थे। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। जैसे ही वो सत्यवान को लेके चले, सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की बहुत कोशिश की कि यह तो विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने देवी सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो। मैं जहाँ इनको जिस लोक में लेकर जा रहा हूँ, वहाँ कोई भी जीवित प्राणी नहीं जा सकता, इसलिए तुम लौट जाओ। परंतु सावित्री नहीं मानी। वह फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। तो फिर यमराज ने उनसे कहा कि देवी, तुम मुझसे कोई वर मांगो, मैं तुम्हें कोई वर दूंगा और फिर तुम लौट जाना। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं और अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ अब लौट जाओ।
लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने कहा, देवी तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान मुझे अपने पति के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। पति के पीछे चलना तो मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उन्हें एक वर मांगने को कहा। दूसरे वरदान में सावित्री बोली, हमारे सास ससुर का छिना हुआ राज्य उन्हें पुनः वापस मिल जाए। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, अब तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी और फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रहीं। यमराज ने कहा, सावित्री तुम तीसरा वर मांगो, मैं तुम्हें तीसरा वरदान देता हूँ। इस पर सावित्री ने संतान और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने इसका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ और आपने मुझे अभी अभी 100 पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राणों को छोड़ना पड़ा। वह मजबूर हो गए। यमराज सत्यवान के प्राणों को छोड़कर वहां से अंतर्ध्यान हो गए और अब सावित्री उसी बट वृक्ष के पास आ गईं जहां उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। परंतु सावित्री जैसे ही वहां पहुंची तो उन्होंने क्या देखा है कि मृत शरीर की जगह वहां सत्यवान जीवित हो गए हैं और खुशी खुशी वहां बैठे हुए हैं। यह देख सावित्री बहुत खुश हुई और तभी से यह बट वृक्ष का पूजन किया जाता है, क्योंकि बट वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। तब से ही यह बट सावित्री का व्रत रखा जाता है। सभी सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके सुबह सुबह अपने पति की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए बट सावित्री का व्रत रखती हैं, पूजा करती हैं। निराहार व्रत रखा जाता है। किसी किसी के यहाँ पूरे दिन का व्रत रखा जाता है, किसी किसी के यहाँ पूजा करके व्रत का पारण कर लिया जाता है। अब तो सावित्री सत्यवान तो सब खुशी खुशी अपने राज्य को चल पड़े। माता पिता को दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक अपने राज्य का सुख भोगते रहे। तो यह थी सत्यवान सावित्री की व्रत कथा। कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य ही बताइएगा और इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि बट सावित्री वाले दिन सब इस कथा को पढ़ सकें अथवा सुन सकें। कथा अच्छी लगी हो तो एक कमेंट कीजिएगा और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं। बट सावित्री व्रत की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बट सावित्री व्रत कब है, पूजा विधि क्या है, इसका वीडियो मेरे चैनल पे अपलोडेड है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप जाकर वहां देख सकते हैं।